एसएससी के जीके-जीएस सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रोजर ड्रेक। सोसाइटी फॉर ट्रेड की स्थापना किसने की थी? तो क्लाइव ने। किस गवर्नर जनरल के विरुद्ध महाभियोग चलाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ। बंगाल में द्वैत शासन का संस्थापक कौन था? तो क्लाइव था। किस गवर्नर जनरल ने इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। बनारस की संधि किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान रूहेला युद्ध हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के दौरान। कलकत्ता में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना किसने की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। किस गवर्नर जनरल के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लागू हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय। बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल को भारत का पिट और पूर्व का चैथम कहा जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को। किस गवर्नर जनरल ने रिंग फेंस की नीति की शुरुआत की थी? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। किस गवर्नर जनरल को न्यायिक संगठन का जनक माना जाता है? तो कॉर्नवालिस को। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को। किस युद्ध में कॉर्नवालिस ने जॉर्ज वाशिंगटन के सामने हथियार डाल दिए थे? तो यॉर्क टाउन के युद्ध में। भारत में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया? तो कॉर्नवालिस के समय। किस गवर्नर जनरल को कंपनी का अकबर कहा जाता है? तो वेलेजली को। सहायक संधि की प्रणाली किसने शुरू की थी? तो वेलेजली ने। सहायक संधि को सर्वप्रथम किस राज्य ने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद ने। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वेलेजली के समय। लोक सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेलेजली ने। 1806 का वेल्लार सिपाही विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो जॉर्ज बार्लो के समय। अमृतसर की संधि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? तो मिंटो प्रथम के समय। किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकॉफ को। किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत किया गया? एक्ट 5 1843 में। किस गवर्नर जनरल के समय में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। पिंडारियों का दमन किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। किस गवर्नर जनरल को अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है? तो सर जॉन शोर को। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो विलियम बेंटिक के समय। किस गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो विलियम बेंटिक को। सती प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई? तो विलियम बेंटिक के काल में। व्यापक सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो डलहौजी ने। किस गवर्नर जनरल ने कुशासन के आरोप में अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया? तो डलहौजी ने। बंबई और ठाणे के बीच पहली रेल लाइन किस गवर्नर जनरल के समय चली थी? तो डलहौजी के समय। वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो डलहौजी के समय। किस गवर्नर जनरल को वेलेमेंसी की संज्ञा दी गई है? क्लेमेंसी की संज्ञा दी गई है? तो लॉर्ड कैनिंग को। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग था। भारतीय दंड संहिता 1860 में किस गवर्नर जनरल के समय लागू की गई? तो कैनिंग के समय। किस गवर्नर जनरल के समय में
कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? तो कैनिंग के समय। पहली बार आयकर किस गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया था? तो कैनिंग के समय। किस गवर्नर जनरल ने डिस्ट्रिक्ट फौजदारी न्यायालय को समाप्त कर दिया था? तो कॉर्नवालिस ने। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किस पद का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। किसने मुगल बादशाह को कर देना बंद कर दिया था? तो एलन बरो ने। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो कैनिंग के समय। किस गवर्नर जनरल के समय में बंगाल किराया अधिनियम पारित हुआ? तो कैनिंग के समय। किस गवर्नर जनरल के समय में रिंग फेंस की नीति के स्थान पर अधीनस्थ अलगाव की नीति अपनाई गई? तो हेस्टिंग्स के समय। किस गवर्नर जनरल के समय में मैसूर, कुर्ग और कछार रियासतों का विलय कर लिया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। किस गवर्नर जनरल ने डाक टिकट का प्रचलन शुरू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। अव्यवस्थापना का सिद्धांत किसने लागू किया था? तो डलहौजी ने। किस गवर्नर जनरल को ईसाई मिशनरियों का विध्वंसक कहा जाता है? तो वेलेजलाई को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम के कार्यकाल में कौन सा विद्रोह हुआ? तो वहाबियों का विद्रोह। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के मामले में किस नीति का पालन किया? तो कुशल अकर्मण्यता की नीति का। किस वायसराय के कार्यकाल में बड़ी मात्रा में रेलवे और नहरों का निर्माण हुआ? तो जॉन लॉरेंस के समय में। भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में हुई, लेकिन यह सफल नहीं हो पाई जाति व्यवस्था के कारण। किस वायसराय के कार्यकाल में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई? तो लॉर्ड मेयो के काल में। 1870 के मेयो प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो स्थानीय स्वशासन और वित्तीय विकेंद्रीकरण। किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप में कर दी गई? तो लॉर्ड मेयो का। एक अफगानी ने जो है उनको चाकू मार के हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थब्रुक का वास्तविक नाम क्या था? थॉमस बैरिंग। किस विद्रोह के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री डिजरेली के साथ विवाद के बाद नॉर्थब्रुक ने इस्तीफा दे दिया? तो पंजाब में कूका विद्रोह के बाद। किस वायसराय को प्रतिक्रियावादी कहा गया है? तो लिटन को। 1877 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कैसर-ए-हिंद की। किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस के शस्त्र रखना एक दंडनीय अपराध बन गया था? तो इंडियन आर्म्स एक्ट के तहत। किस वायसराय के समय में सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? तो लॉर्ड लिटन के समय। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने निरस्त किया? तो रिपन ने। किस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने पर रोक लगाई गई? तो फैक्ट्री एक्ट 1881। किस वायसराय को भारत का उद्धारक कहा जाता था? तो लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट विल विवाद का संबंध किस वायसराय से था? तो लॉर्ड रिपन से। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो डफरिन के काल में। भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा किसके कार्यकाल में तय की गई थी? तो लैंसडाउन के समय। भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका है? तो एल्गिन द्वितीय का। किस वायसराय को सबसे अधिक अलोकप्रिय और प्रतिक्रियावादी कहा गया है? तो कर्जन को। 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट द्वारा क्या किया गया? तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या में कटौती की गई। किस वायसराय ने फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई? तो कर्जन ने सबसे पहले अपनाई। किस वायसराय के कार्यकाल को शिष्टमंडलों एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है?
तो करजन को। मतलब ये इसलिए कहा जाता है फूट डालो राज करो, क्योंकि इसने बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की थी और कर भी दिया था, लेकिन बाद में दोबारा से बंगाल का एकीकरण कर दिया गया 1912 में, मतलब विभाजन रद्द कर दिया गया। किस वायसराय के कार्यकाल को शिष्टमंडल एवं आयोगों का कार्यकाल कहा जाता है? तो लॉर्ड कर्जन। 1904 में किस अधिनियम के तहत पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? तो प्राचीन स्मारक संरक्षक कानून। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वायसराय की तुलना औरंगजेब से की थी? तो कर्जन की। पार्लियामेंटो सुधार किस वर्ष लागू हुआ? 1909 में। वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। किस ब्रिटिश सम्राट ने 1911 में भारत की यात्रा की? तो जॉर्ज पंचम ने। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई थी? तो 1911 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? तो 1912 में। होम रूल लीग की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो चेम्सफोर्ड के काल में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष लागू हुआ? मतलब किस वर्ष आया? तो 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। चौरी चौरा की घटना के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को। किस वायसराय ने स्वयं को मुसोलिनी कहा था? तो विलिंगटन ने। किस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष तय की गई थी? एज ऑफ कंसेंट है। दीपावली घोषणा पत्र किस वायसराय ने जारी किया था? तो इरविन ने। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। किस वायसराय के कार्यकाल में अगस्त प्रस्ताव दिया गया था? तो लिनलिथगो के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो लिनलिथगो के समय। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो माउंटबेटन थे। जून 3 प्लान का संबंध किससे था? तो भारत के विभाजन की घोषणा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत में ब्रिटिश राज के अंतिम सेनाध्यक्ष कौन थे? तो सर क्लाउड ऑचिनलेक। किस वायसराय ने प्रत्येक जिले में दीवानी एवं निजामत अदालत बनवाई? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी अदालतें समाप्त कर उनके स्थान पर कितने भ्रमण करने वाले न्यायालय स्थापित कराए? तो 4। 1861 के इंडियन हाईकोर्ट एक्ट के तहत किन शहरों में उच्च न्यायालयों का गठन हुआ था? तो मद्रास, बंबई और कलकत्ता। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।